हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ। अगर आप बीपीएससी, रेलवे, एसएससी या फिर बिहार पुलिस का या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 10 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या देखिए, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। पहला क्या क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। इसका आंसर बताइए। तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पुश करके यानी रोक कर आप पहले कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, तो लिखिए यहाँ पर दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। कब क्या था इसका खोज, तो याद रखेंगे 1921 में। कब, 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी 1921 में। आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बताएंगे होमवर्क के तौर पर, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग छापेंगे कि ये किस नदी के तट पर जो है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी। क्या, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले वीडियो को रोक के आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को चालू करके जो है उसका आंसर देखिएगा, ठीक है, ताकि क्या होगा आपका जो है रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए हड़प्पा की खोज जो है किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा 1921 में। कब, तो 1921 में जो है इसका खोज हुआ था। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में। याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए अगला है लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। क्या, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, बताइए आंसर। आप लोग कमेंट में बताइए। पहले आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है। तो देखिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, ठीक है। और इसमें दो ले लीजिए कोई भी। देखिए इसमें क्या होगा, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी। याद रखेंगे, राखाल दास बनर्जी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी। अगर सिंधु सभ्यता की पूछ दे तो किसने खोज किया था सिंधु घाटी सभ्यता की, तो दयाराम साहनी 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज पूछ दिया जाए तो याद रखेगा राखाल दास बनर्जी। चलिए आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, क्या कि महान स्नानागार कहाँ पे मिला है। क्या, महान स्नानागार कहाँ पे मिला है। ऑप्शन जैसे देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, या फिर कालीबंगा में। बताइए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए महान स्नानागार पूछा जा रहा है कहाँ पे मिला था, तो ऑप्शन क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, उसके बाद लोथल, उसके बाद कालीबंगा, ये 4 में से क्या आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा महान स्नानागार जो मिला था ये मिला था कहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो है महान स्नानागार कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। 5 का क्या है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए आप लोग, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए गोदी के लिए। क्या, गोदी। अब ये वो गोदी है जो माँ अपने बच्चे को गोद में लेते हैं, वो नहीं है गोदी। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ गोदी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समुद्र या नदी के तट पर, समुद्र या नदी के तट पर जो है बड़े बड़े जहाज। क्या, समुद्र या नदी के तट पर जो है, समुद्र या नदी के तट पर ऐसा स्थान जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके वहां पर रुकते हैं और उसका मरम्मत किए जाते हैं। क्या किया जाता है, बड़े बड़े जहाज जो है, बड़े बड़े जहाज यहाँ पर आके रुकते हैं, जहाज यहाँ पे आके रुकते हैं और इसका मरम्मत किया जाता है। क्या किया जाता है, मरम्मत किया जाता है, उसी को कहते हैं गोदी। इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो यहाँ पे जो है लोथल जो है वे व्यापार के लिए क्या थे, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है। याद रखिएगा लोथल के किनारे पे किसके लिए प्रसिद्ध था, तो गोदी के लिए। गोदी यानी वहां पर समुद्र या नदी किनारे एक ऐसा स्थान जहां पर बड़े बड़े जहाज, क्या, बड़े बड़े जहाज आके वहां रुकते थे और रुकने के बाद जो है उसका मरम्मत किया जाता था। इसी को जो है गोदी कहते हैं। इसको जो है अंग्रेज जो है, इसको अंग्रेज क्या कहते थे,
क्या इसको अंग्रेज जो है डॉक यार्ड, क्या याद रखिएगा, गोदी को जो है अंग्रेज डॉक यार्ड भी कहते थे। अंग्रेज इसको क्या कहते थे, गोदी को डॉक यार्ड, यानी इसका इंग्लिश क्या होता है, डॉक यार्ड। ठीक है, तो अंग्रेज लोग ज्यादा अंग्रेजी इंग्लिश का यूज करते थे, इसलिए इसको डॉक यार्ड कहते थे। हिंदी में इसको गोदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, बताइए। ऑप्शन देखिए, गुजरात, राजस्थान और उसके बाद गुजरात, राजस्थान और उसके बाद ले लीजिए पंजाब, उसके बाद ले लीजिए पाकिस्तान। बताइए कहाँ पर होगा। तो देखिए कालीबंगा जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए। पहले आप लोग वीडियो को यहाँ पर रोक के उसका आंसर बताइए, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो को चालू करके उसका आंसर देखना है, ताकि क्या जो आप जो पहले याद किए होंगे वो क्या हो सके, रिकॉल हो सके, यानी वो रिवीजन हो सके। इसलिए पहले वीडियो, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको रोक के आप पहले उसका आंसर दीजिए, उसके बाद वीडियो को जो है चालू करके फिर आंसर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है कालीबंगा कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान। कहाँ पर, राजस्थान में जो है कालीबंगा है। यहीं पर जो है कालीबंगे में पहली बार किसका साक्ष्य मिलता है, कालीबंगा में किस चीज के साक्ष्य मिलता है, आप लोग बताएंगे आंसर। इसका आंसर कहाँ छापेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि कालीबंगा में किस चीज का जो है साक्ष्य मिला था, कालीबंगा में किस चीज का जो है साक्ष्य मिला था। ये होमवर्क आप होमवर्क में बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, क्या धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, बताइए। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो बताइए पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो देखिए धोलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में ये स्थित है, याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई एग्जाम में जो है इसको पूछा गया है। तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा गुजरात। कहाँ पर, तो गुजरात। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, क्या सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। ऑप्शन ए पठित यानी उसको पढ़ा जा चुका है, अपठित यानी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा गया है। उसके बाद संस्कृत या ब्राह्मी, ये 4 में से क्या आंसर होगा। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो अपठित था या पठित था या संस्कृत या ब्राह्मी, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में छापिए पहले। चलिए बताइए पहले आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आंसर पहले कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, याद रखिएगा क्या अपठित थी। ये जो देख रहे हैं अपठित, ये सिंधु सभ्यता की अभी तक लिपि पढ़ी नहीं गई हो, मतलब अपठित, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे में स्थित है, क्या हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे पर इसकी खोज हुआ था। आप लोगों को पहले ऊपर में बता चुके हैं, यहाँ पर हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई, तो किस नदी के तट पर हुआ था। चलिए बताइए तो आप लोग पहले, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी पर हुई, बताइए तो पहले, उसके बाद आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए 3 तक गिनती करते हैं, तब तक आप लोग आंसर बताएंगे। 1 2 3। तो चलिए अब बता देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा किस नदी के किनारे पे स्थित है, याद रखिएगा किस नदी के, हड़प्पा की बात करें तो ये जो हड़प्पा ये किस नदी के किनारे पे है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी, सॉरी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा रावी नदी। क्या रावी नदी के तट पे जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर। अगर वही हड़प्पा की बात किया जाए तो ये किस पर, रावी नदी के तट पर। आप लोग इसका जो है इसके होमवर्क में आप लोग देते हैं कि रावी नदी का दूसरा नाम,
रावी नदी का और दूसरा नाम क्या है, आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, रावी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में छापेंगे। ठीक है, और जो जो आंसर इसका छापेंगे हम उसका नाम जो है अगली क्लास में स्क्रीन पर दिखाने का कोशिश करेंगे, उसका नाम का स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण, आज की क्लास में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए थे, इसके अलावा जो है अगली क्लास में लेकर आएंगे पार्ट नंबर 2, आप देख लेंगे। पार्ट नंबर 1 है जिसमें 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। आज की क्लास के जो लास्ट क्वेश्चन क्या है, कपास की सबसे पहले उपयोग किस सभ्यता में हुआ। क्या कपास जो आप लोग सुने होंगे, कपास की जो है सबसे पहले उपयोग किस सभ्यता में हुआ था। ऑप्शन जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यानी किस सभ्यता में इसका उपयोग किया गया था, बताएंगे आप लोग कि कपास का सबसे पहले उपयोग किस सभ्यता में हुआ था, बताइए। तो चलिए बताइए आप लोग पहले, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए बताने से आप लोगों को यहाँ पर जो है घाटा नहीं होने वाला है, जबकि यहाँ पर अधिक से अधिक फायदा ही होने वाला है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापिएगा वीडियो को रोककर, उसके बाद फिर से चालू करके आप उसका आंसर देखेंगे कि सही है या फिर गलत है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की कपास का सबसे पहले उपयोग किस सभ्यता पे हुआ था, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला इसका उपयोग किया गया था। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो है सबसे पहले इसका कपास का जो है उपयोग किया गया था। और आप लोग को जो है एक होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता के लोग या क्या सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से जो है परिचित नहीं थे। अभी सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे, और जो जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे उसका आंसर, उसका नाम जो हम अगली क्लास में स्क्रीन पर दिखलाएंगे। तो चलिए दोस्तों 10 में से आपके कितने उत्तर सही हुए हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और शिक्षाग्राम एग्जाम पथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता के अगले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसी तरह अगले क्लास में भी आप लोग लाड और प्यार देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। फिर अगली क्लास में जो हम 10 महत्वपूर्ण क्लास लेके आएंगे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, और चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। एंड करने से पहले आप लोग को बता दें जो जो आंसर आप लोग को क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को होमवर्क के तौर पर, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और जो जो आंसर देंगे कमेंट बॉक्स उसका नाम अगली क्लास में हम स्क्रीन पर दिखलाएंगे। स्क्रीनशॉट उसका लेके हम स्क्रीन पर दिखलाने का काम करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग। तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।